हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 9th क्लास से बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करूँगी, 9th to 12th। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी शब्द क्या है और क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका बताऊंगी, उसके बाद से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। जीव विज्ञान में क्या स्टडी की जाती है, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। अब आता है शब्द बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बायो लिया गया है। बायो का अर्थ होता है लाइफ। बायो का मीन्स लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। फिर आता है लोगोस। लोगोस मतलब स्टडी। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी मतलब लाइफ स्टडी। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी मतलब बायो, इसमें से बायो लिया गया है, उसका मीनिंग होता है लाइफ मतलब जीवन। लोगोस मतलब स्टडी और इसको स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसके बाद आप इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी अलग अलग चीजों की जो स्टडी की जाती है उसको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। तो वही ब्रांचेस हैं, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो वो ब्रांचेस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये बेसिक नॉलेज है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले आता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। स्टडी ऑफ बी कीपिंग मतलब एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच को हम एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन का अध्ययन, स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म कीपिंग। और इसके बाद आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, मछलियों का पालन। माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी। एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। इक्थायोलॉजी मछलियों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ फिशेस। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी और एंथोलॉजी में कुछ सिमिलैरिटी लगती हैं पढ़ने में, वैसे नहीं है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन है, फ्लावर्स का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स का स्टडी है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन आता है, स्टडी ऑफ स्नेक्स। जिसमें स्नेक्स की स्टडी की जाती है उसे हम ऑफियोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं अलग अलग
अपने अपने इसको डिवाइड किया गया है, जो जो इसकी स्टडी के उसमें आती हैं। जैसे मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर जो होता है उसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो आपको इनको याद कर लेना है कि कौन सी ब्रांचेस में किस चीज का स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सर, सबसे पहले जीव विज्ञान का जो नाम था ना, वो लैमार्क और ट्रेविरेनस, एक साइंटिस्ट हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनस। सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक जो साइंटिस्ट थे, लैमार्क फ्रांस के साइंटिस्ट थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, यूज किया था 1801 में। फिर सबसे पहले अरस्तु, ग्रीक के जो फिलोसफर थे, उन्होंने पौधों और जंतुओं के जीवन को विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले जो अरस्तु थे, फिलोसफर, ग्रीक दार्शनिक थे वे, तो उन्होंने पौधों और जंतुओं के जीवन को विभिन्न विचार अपने सबसे पहले उन्होंने प्रकट किए सबसे पहले। तो इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, जो ग्रीक के फिलोसफर, दार्शनिक थे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक नॉलेज है। अब 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको आगे का प्रोसेस जारी रखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।